तय पहला जो कमेंट है मैं लूंगा आपसे, क्योंकि हम आमतौर पे मानते हैं कि बड़ा मैच जब होता है तो सबसे वहां पे सबसे बड़ी रणनीति होती है कि आप जो है बल्लेबाजी करें, टॉस जीतने के रन बनाने दीजिए, क्योंकि एक बार बोर्ड पे रन लग जाते हैं तो जिम्मेदारी और दबाव जो है सामने वाली टीम पे होता है, क्योंकि उनको रन बनाना है। क्या टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला यहां पे उल्टा पड़ गया पंजाब को? जी बिल्कुल, देखिए टॉस तो उनके हाथ में नहीं था, लेकिन गेम उनके हाथ में जरूर था और मुझे लगता है कि निराश होंगे क्योंकि महज 6 रन से हारे हैं। देखें अगर आप तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है ये, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी गलतियां हुई। सबसे पहले जिस तरीके से श्रेयस अय्यर आज सस्ते में आउट हुए, नेहाल वढेरा की पारी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बनी, क्योंकि मोमेंटम उसने पूरी तरीके से उस इनिंग से खींच लिया बाहर। और प्रभसिमरन सिंह जिस तरीके की शुरुआत की उनसे उम्मीद थी, कहीं ना कहीं उन्हें भी वैसी लय में नहीं नजर आए, क्योंकि पंजाब की अगर आप बैटिंग देखें तो प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या लगातार बड़े अच्छे स्टार्ट्स उनको देते आ रहे थे। आज आवश्यकता थी, क्योंकि ये बीच का स्कोर था। देखिए बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं था लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये गलती हुई पंजाब से कि वो विकेट बहुत सारे गंवाते गए, साझेदारियां उस तरीके की नहीं बनी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भी अगर आप पारी देखें तो कुछ उस तरीके की स्थिति वहां पे भी थी, क्योंकि आपको लाइन से वहां एक फहरिस्त दिखेगी 20 रन की, कई सारे खिलाड़ी 20 में पहुंचे लेकिन साधे को पार नहीं किया। लेकिन अंत में देखिए ये मार्जिन जो होता है इस खास तौर पे इस फॉर्मेट में, वो ऐसा ही होता है। आप कई बार देखेंगे 1 रन 2 रन 3 रन अंत में वही अंतर बना देते हैं, और मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही प्रत्यय ये तमाम चीज़ें, खैर मैच है, मैच में रिजल्ट किसी भी तरह से आते हैं और ये हमने अक्सर देखा, ये क्रिकेट है और संभावना इसमें बनी रहती है। और बिल्कुल लेकिन एक बात अभी हमको चलना चाहिए इंदौर, क्योंकि वहां पर जो है जिस खिलाड़ी ने चैंपियन बनाया है आरसीबी को, 18 साल का जो सपना पूरा किया है रजत पाटीदार ने, उनके शहर में चल के देखना चाहिए कि किस तरह का बिल्कुल। और इसीलिए हम सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ पीयूष पारे जुड़ गए इंदौर से। पीयूष, इंदौर की जनता बहुत खुश होगी, भैया रजत भैया जीत गए हैं और रजत भैया के साथ पार्टी, यानी कि भारतीय उनकी जो टीम है वो जीती है। हम भारत की बात नहीं करते, वो तमाम भारत के फैंस हैं, लेकिन क्या कुछ कहेंगे? रजत पाटीदार जीते हैं ये मान रहे हैं, क्या उनकी टीम जीती है मान रहे हैं? देखिए बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो आज आरसीबी ने कमाल कर दिखाया, और आप ये देखें आरसीबी के फैंस इस वक्त सड़कों पर निकले हैं। इंदौर की ये सड़कें जहां पर आपको हर जगह 56 दुकान हो या फिर राजबाड़ा, इसी तरीके के नजारे दिखाई देंगे। चलिए, इंदौर के बेटे ने कमाल कर दिखाया है, कप्तानी में उनकी जीत हासिल की है, विराट कोहली को तोहफा दिया। कैसे देखते हैं आज की इस पूरी इनिंग्स को, रजत पाटीदार की कप्तानी? देखो, रजत पाटीदार एक युवा कैप्टन बना है, नया, हम तो भविष्य का उसको इंडिया टीम का कैप्टन देखना चाहते हैं। और विराट कोहली के लिए उन्होंने समर्पित कर दी, मतलब ट्रॉफी उनके लिए बहुत अच्छा। जैसे मैं चेन्नई का फैन हूँ, पर सपोर्ट इस साल मैंने आरसीबी को करा, खुल के करा। क्या रजत वजह रही है इसकी? रजत पाटीदार कैप्टन, इंदौर का कैप्टन स्वयं पाटीदार, इसलिए सपोर्ट आरसीबी को इस साल। वीर जी, आप तो वैसे पंजाब को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन दिल इंदौरी यानी कि रजत पाटीदार के लिए धड़क रहा है। रजत पाटीदार के लिए इंदौरी है हम, और इंदौर का उत्साह आप देख रही है लड़कों का, और विशेषकर अगर इंदौर का कोई युवा है रजत पाटीदार और उसने अगर जिताया है तो बहुत इंदौर के लिए गर्व का क्षण है। गर्व का क्षण है। कैसे देख रहे हैं आप? जबरदस्त, पंजाब ने बहुत ही जबरदस्त चुनौती पेश की, लेकिन टीम में थे इस बार कोहली और रजत पाटीदार, दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया कमाल किया है इस बार। कैसे पंजाब भी बहुत अच्छा खेली है, शानदार खेली है। चलिए, और आपके बीच में क्या सीएसके के फैन है? हम दोनों सीएसके के फैन हैं, पर सपोर्ट इस बार हम दोनों ने चेन्नई को करा है। बिल्कुल, चलिए आप बात करते रहिए, मैं फिर आता हूँ आपके पास। और हमारे साथ शरद सर भी जुड़े हुए हमारे न्यूज हेड। शरद सर, हम जो प्री शो था हमारा उसमें हम बात कर रहे थे कि पंजाब के लिए ये जीत जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें परेशानियां स्टेट के साथ जुड़ी हुई है। अब ये दुर्भाग्य का विषय है कि वो नहीं जीत सकी, लेकिन मैं समझता हूं कि यहां तक पंजाब का आना और जिस तरह से नए लड़कों ने जो खेल दिखाया श्रेयस अय्यर के साथ में, यहां से निराश नहीं होना चाहिए इस टीम को। बहुत कुछ सीखने के लिए, और मैं समझता हूं कि अगले सीजन में उनकी फैन फॉलोइंग, फैन बेस सब कुछ बढ़ा हुआ होगा और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लेकर ये टीम अगले सीजन में आएगी। देखिए, आज ही हमारे सीडीएस ने एक बात कही है कि क्रिकेट में या जो उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा ये मैटर नहीं रखता कि आपने कितने विकेट गिराए, मैटर ये करता है कि आपने एंड रिजल्ट क्या रहा। तो पंजाब भले ही
यहाँ तक पहुंचा है वो कितना भी मन को कंट्रोल कर ले, कितना भी सांत्वना बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये कसक उसके मन में रहेगी कि आज ये ट्रॉफी उसके हाथ में भी होती। और स्टेडियम में भी हम देख रहे थे कि जो जिस तरह से जो सिख बंधु वहाँ मौजूद थे, वो जिस तरह से अरदास कर रहे थे, वो भावुक क्षण था। पंजाब के लिए ये जीत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसा नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि पंजाब काफी लहूलुहान रहा है, अतीत में भी देखें, अभी भी चैलेंजेस हैं, वहाँ की युवा पीढ़ी नशे की शिकार हो रही है। ऐसे में ये जीत जो है पंजाब के लिए काफी मायने रखती थी, लेकिन निश्चित तौर पर सिर्फ 6 रन से हारना ये बहुत पीड़ादायक है और हमेशा रहेगा। लेकिन फिर भी गलतियां की, जैसा प्रत्यय भी बता रहे थे कि टॉयलेट का एक अच्छा छक्का लगाने के बाद फिर अगली गेंद पर एक लूज शॉट खेल देना, और जिस तरह से कुणाल बल्लेबाजी करने आए और जिस तरह से उन्होंने मोमेंटम को जिस तरह से जाना चाहिए था, वो मोमेंटम उस तरह से नहीं जा पाया। तो ये जो चीजें थी ये बताती हैं कि कहीं प्लानिंग में गड़बड़ हुई, शायद वो बहुत ज्यादा केयरफुल बैटिंग करने के स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतर रहे थे, और इसीलिए उनके इनिशियल जो बैट्समैन थे उनके बल्लों में जैसे लॉक सा लगा हुआ था, हिट्स हमको देखने के लिए नहीं मिले शुरू में। और बीच में भी जो मोमेंटम अगर बन जाता तो मुझे नहीं लगता ये स्कोर आसानी से गेटेबल था। और जिस तरह से अंतिम ओवर में 22 ओवर आए, इसी तरह अगर 15-16 रन का एक ओवर अगर पहले मिल जाता पंजाब को, तो आज कहानी दूसरी होती थी। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद जी, और आप भी तमाम पूरे मैच को देखते रहें और मैच के बारे में तमाम प्रतिक्रिया आप देते रहें। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिलीप जी, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा निराशा रही होगी अय्यर को, क्योंकि लगातार वो जो है कप्तानी तौर पर वो 3 टीमों को फाइनल तक पहुंचा चुके हैं। ये एक मुकाबला अगर वो ढंग से खेल जाते हैं तो शायद तो ये 6 रन तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। चैंपियन कप्तान के तौर पर वो इस सीजन में आए थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पंजाब को शुरू से उसके साथ थी। हम बात लगातार कर रहे थे अपने शोज में भी कि कितने इंपॉर्टेंट वो कप्तान बनकर आए हैं इस टीम के लिए। पंजाब की हम हमेशा बात करते हैं कि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है, बहुत बड़ा फैन बेस नहीं है। चलिए रायपुर चलते हैं, वहाँ पर हमारी संवाददाता हमारी सहयोगी दामिनी जुड़ी हुई है। वहाँ के जो क्रिकेट फैंस हैं वहाँ पर भी बहुत सारा जोश नज़र आ रहा है। ओवर टू यू दामिनी, बताइए किस तरह का वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है रायपुर में। देखिए, आपको बता दें कि आरसीबी की जीत हुई है और आपको राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक की तस्वीर में दिखा रही हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर पटाखे जो है वो फोड़े जा रहे हैं और बड़ी उत्साह का जो एक तरह से माहौल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लोगों से भी हम चर्चा करेंगे, उनका क्या कुछ कह रहे हैं, जीत को किस तरीके से मान रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। जीत हुई है आरसीबी की, क्या कुछ कह रहे हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है सब। विराट कोहली का नेतृत्व कैसा? विराट कोहली 18 साल के बाद ट्रॉफी आई है, सबसे ज्यादा वही खुश है, उसी के लिए सपोर्ट करते हैं, उसी के लिए जीते। और भी कुछ लोग हैं। सर, आरसीबी का टी शर्ट पहले से तय था क्या जीतेगा? जी, ये तो पहले से ही पता था, पहले मैच से इस साल कप नाम दे। क्या कुछ कह रहे हैं? 18 साल के बाद आरसीबी ये लौंडा पैदा होते साथ आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था। बचपन से आरसीबी डोमिनेटर से वो डोमिनेटर सबको हरा गया है उन लोग। तो आपने खुद भी सुना 18 साल के बाद ये जीत हुई है और ऐसे में काफी उत्साह जो है राजधानी में देखने को मिल रहा है। आपको मैं एक तस्वीर दिखा दूं, आप देखेंगे यहाँ पर कि काफी बड़ी संख्या में जो लोग बिल्कुल हम देख सकते हैं, और ये तमाम दर्शक जो है वो खुशी अलग ही दिखाई दे रही है पटाखे फोड़ते हुए। उधर देखिए राजवाड़े का नजारा भी कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, अपन का रजत भैया जीत गया है, तो रजत भैया जीते तो पोहे फ्री में मिल रहे होंगे वहां? आवाज पहुंच पा रही? पीयूष सुन पा रहे? तो पीयूष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बड़ी बात है, एक बड़ी जीत हम इसे कहेंगे। 191 रनों का टारगेट था, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं था, मुझे नहीं लगता था कि ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 6 रन कम पड़ गए। कहां आपको लगता है, क्योंकि थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप में कुछ गड़बड़ी हुई थी, आप जैसे कह रहे थे कि बॉलिंग जो है पहले सिलेक्ट करना ये थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन उस हिसाब से बॉलिंग तो अच्छी थी। मैं हमेशा से समझता हूं ललित जी, जितना क्रिकेट मैंने अपने जीवन में देखा है, जो बड़े मैचेस होते हैं वहां पर आपको सबसे पहले बल्लेबाजी कर लेनी चाहिए। हमेशा से एक कड़ा सा नियम है, एक बड़ा आसान सा नियम है कि आप पहले बल्लेबाजी कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे एक बार रन लगाना, ये गेम जो है रन बनाने का गेम है।
जो रन बनाता है वो जीतता है। आपने एक बार रन बना दिए, सामने वाली टीम को रन बनाने हैं, वो दबाव होता है बड़े मैच का, जो आज नजर आया। जिस मुंबई की टीम ने कभी 200 रन बनाने के बाद हारी नहीं, उसको पंजाब हरा के आ रही थी, लेकिन आज वो 190 का 91 का टारगेट भी चेज नहीं कर पाई। वापस इंदौर चलेंगे, हमारे साथ पीयूष जुड़ चुके हैं और इंदौर के नज़ारे क्या कहते हैं, इंदौर के लोग क्या कहते हैं, ये भी देखते हैं। और खास बात ये, मैं ये पूछ रहा था कि रजत भैया जीते इंदौर के, अपन इंदौर के रजत भैया जीते तो पोहे क्या फ्री में मिल रहे हैं? बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो रजत पाटीदार खास तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इस टीम के कप्तान रहे हैं। और आप देखें कि ये इंदौर के लोग हैं, एक ऑफर लेकर आए ये ऑटो रिक्शे वाले भैया आरसीबी की जीत पर। क्या ऑफर है भैया? फ्री राजवाड़ा फ्री सबके लिए, आरसीबी राजवाड़ा तक की सवारी फ्री है, फ्री आने की भी अगर मिल गए तो ये देखें आप, पीछे तक जश्न यहाँ पर मन रहा है। ये रजत पाटीदार के तमाम फैंस हैं और ये ऑटो रिक्शा वाले भैया को आपने सुना, राजवाड़े तक की सवारी फ्री है। ये इंदौरी कहीं न कहीं यहाँ पर क्रिकेट फैंस का उत्साह है। चलिए बातचीत करते हैं, बातचीत जी आनंद ला दिया, बहुत मजा आया। आरसीबी क्या जोरदार और अपने रजत धूल। अच्छा, अपने रजत भैया के बारे में कुछ बता दीजिए। अरे बहुत शानदार खेला, वो मजा आ गया, एक नंबर। पूरे यहाँ पर क्रिकेट के फैंस आपको चारों तरफ नजर आ रहे हैं और ये इंदौरी जश्न है। इंदौर के 56 दुकान से लेकर तो इंदौर के राजबाड़ा तक आपको इसी तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी। आरसीबी और हो भी क्यों ना, इतने लंबे समय बाद यहाँ पर एक सूखा खत्म हुआ है आरसीबी का इस पूरे, अगर बात करें आईपीएल टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये इंदौर के लोगों का लगाव कुछ इसी तरह का होता है, एक बार अगर किसी को दिल दे दिया तो दे दिया, तो आरसीबी को दिया तो वो ऐसा दे दिया कि फिर अब वो पंजाब की तरफ नहीं देख रहे हैं। बड़े खुश है इंदौर के लोग। और रायपुर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि कोहली का विराट सपना पूरा हुआ है। प्रत्यय हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए हम कोशिश करेंगे प्रत्यय के पास जाने के बाद में। दिलीप जी, आप क्या कुछ कहेंगे विराट के लिए? अगर हम कहें कि वो 18 साल का काफ़ी लंबा समय हो जाता है और वो जीत का जो सपना था, मुझे लगता है वो संन्यास लेने के लिए स्वतंत्र है शायद। ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि क्या वो क्या आईपीएल छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, उनका निजी फैसला है। बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, क्योंकि अच्छी खासी लेकिन इतना अच्छी जीत के बाद, लेकिन हाँ एक बड़ा मौका था, बड़ा मौका है ऐसा। लेकिन उनके फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट भी नहीं चाहेंगे कि विराट कोहली संन्यास ले, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है इस गेम का। जहाँ तक उनके सपना पूरे होने की बात है, तो जाहिर तौर पर जिस तरह से तस्वीरें नज़र आई, वो बहुत भावुक थे, इस कदर रोए कि उनका जो चेहरा है वो लाल हो गया था, आंसुओं से भीगे हुए थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 18 साल का एक पूरा सपना, आप 18 साल तक एक फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे, आपकी लॉयल्टी, आपकी भावनाएं, आपके जज्बात एक टीम के साथ थे। वो जो टीम है वो लंबे समय तक अब आगे आती थी, फाइनल में भी पहुंची, कई बार जीत नहीं पाती थी, लेकिन फाइनली वो टीम जीती। और एक ऐसे खिलाड़ी ने उस टीम का हिस्सा है जो पहले मैच से, पहले सीजन से इस टीम का हिस्सा था, और वो 18वें सीजन में आकर ट्रॉफी उठाएगा। कप्तान रहा लंबे समय तक, कप्तानी एक युवा को दी, और उस युवा ने, जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने आखिरकार द लेजेंडरी विराट कोहली का सपना पूरा किया। ये गर्व की बात है सारे मध्य प्रदेश के लिए। और मैं समझता हूं कि इंदौर की एक बड़ी क्रिकेट विरासत रही है, सीके नायडू साहब से लेकर के मुश्ताक अली, और फिर उसके बाद नरेंद्र हिरवानी, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर यहाँ से आए हैं। वेंकटेश अय्यर यहाँ से खेलते हैं, रजत पाटीदार यहाँ से है। तो मैं समझता हूँ कि इंदौर का जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए वो बहुत ही अतुलनीय है। और वहाँ पर जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरह का वहाँ पे उत्साह है, सेलिब्रेशन है। और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है ललित की किस कदर लोग इस गेम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और सही बात की कि विराट कोहली एक मतलब इस तरह से लोगों के मन में छाए हुए थे। आप सही कह रहे हैं कि कोई ये चाहेगा नहीं, उनके जितने भी फैंस हैं वो नहीं चाहेंगे कि वो रिटायरमेंट ले, और वो अभी भी खेलते रहे। हम तो यही उम्मीद करते हैं, और ये तमाम तस्वीरें यही बयां कर रही है। और बेहद खुश है हम, भले रजत पाटीदार कप्तान हो, लेकिन सभी के लिए कप्तान तो विराट कोहली थे।
जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, वो सीनियर प्लेयर है, तो जाहिर तौर पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तय की हैं। मैं समझता हूं कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो मिला रजत पाटीदार को, और रजत ने भी उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 18 सीज़न खेले हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रह चुका है, देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उसके रहने से चीज़ें जो है आसान हुई होगी। और मैं समझता हूँ कि कप्तानी का जो भार छूटा विराट कोहली से, उसके बाद जो है जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है इस पूरे सीज़न में, एक तरफा तरीके से अपनी टीम को लीड किया बतौर बल्लेबाजी। हेजलवुड की यहाँ पे तारीफ मैं करूँगा, उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, यश दयाल की, भुवनेश्वर कुमार की। देखिए गेंदबाजी, बल्लेबाजी हमेशा से आरसीबी की ताकत थी, हमेशा से बड़े बड़े खिलाड़ी उनके साथ थे। स्टेडियम में हम देख रहे थे कि एबी डिविलियर्स कितने भावुक हो गए थे विराट कोहली को देखकर, आरसीबी को जीतता देखकर। हर विकेट पे विराट कोहली एबी डिविलियर्स की तरफ इशारा कर रहे थे, देख रहे थे। वो खुद भी बेहद जज्बाती थे। लंबे समय तक इस टीम के साथ एबी डिविलियर्स जैसा लेजेंड रहा, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक वाइब्स थी उनको कि हम ये ट्रॉफी जीत सकते हैं, इसीलिए वो स्टेडियम में थे। और मैं समझता हूँ कि एक मज़ेदार टूर्नामेंट ये रहा, जिसका समापन बहुत भावुक तरीके से हुआ, और आरसीबी जिसे कई बार चौकस भी कहा गया, लेकिन उन्होंने बहुत कमाल तरीके से इस टूर्नामेंट को फिनिश किया। ललित, तो वो आपने सही कहा, क्योंकि कमाल तरीके से खेली है आरसीबी। हालांकि पहले नंबर पर पंजाब रही, उनको निराशा ज़रूर रही होगी, अय्यर को भी निराशा रही होगी, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे 3 बार, तो वो अलग अलग टीमों को फाइनल में पहुंचा चुके, और उनका सपना था कि इस बार वो ज़रूर जीते, और सभी को ये भी लग रहा था, क्योंकि पंजाब जो है अनकैप्ड खिलाड़ियों से भरी हुई थी। इसके बावजूद अच्छा प्रदर्शन था, लोगों को उम्मीद थी वो जीत जाएगी, लेकिन आरसीबी ने शानदार मैच खेला है, और लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने ये मैच जीत लिया। जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत लोग खुश हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाई। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना, लेकिन हमारे साथ रायपुर से दामिनी बंजारे जुड़ी थी, जो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर से पीयूष पारे जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ललित जी, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ विराट विजय में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।